खर्चे करीब 1 लाख के आसपास हो जाते हैं डोनर रिसिपिएंट्स का। उसमें मैचिंग भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। उसके बाद फिर कमेटी में जाती है, फिर कमेटी अप्रूवल देती है, उसके बाद ट्रांसप्लांट होता है। टोटल खर्चा 6 से 6.5 लाख के आसपास खर्चा आती है ट्रांसप्लांटेशन सारी। पहले तो काफी एक्सपेंसिव लगा था। नहीं अब सर मेरा नाम डॉक्टर पारस सैनी है और मैं IVY हॉस्पिटल में एज यूरोलॉजिस्ट एंड ट्रांसफर सर्जन काम कर रहा हूँ। ट्रांसप्लांट अब यहाँ पे एक नई शुरुआत है। ट्रांसप्लांट में बेसिकली सर्जिकल पार्ट देखूंगा। ट्रांसप्लांट के लिए सबसे ज़रूरी है कि जो किडनी, मोस्ट जो लोगों का क्वेश्चन होता है कि किडनी कौन देगा, तो किडनी ये चीज़ बहुत क्लियर है कि किडनी जो भी है पेशेंट के रिलेटिव में से, जो ब्लड रिलेटिव में से वही देंगे। इसमें किसी और की किडनी नहीं ली जाएगी एज़ पर रूल। जो भी रूल्स हैं इसके किडनी ट्रांसप्लांट और ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट के अकॉर्डिंगली उसी को हम लोग फॉलो करते हुए, सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए इस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। बेसिक रिक्वायरमेंट किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक डोनर की रिक्वायरमेंट है। डोनर शुड बी कम फ्रॉम द ब्लड रिलेटिव ओनली। लाइक मदर दे सकती है, फादर दे सकती है और बच्चे दे सकते हैं अपने पेरेंट्स को, जो भी ब्लड रिलेटेड है। अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट हमारे IVY में नहीं होगा एज पर द ट्रांसप्लांट लॉ एक्ट। मैं संजय रॉय, फैसिलिटी हेड IV हॉस्पिटल अमृतसर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया हूँ कि ये बताने के लिए जो कि हमारे यहाँ किडनी ट्रांसप्लांट की फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। अब अमृतसर के मरीज को अमृतसर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधाएं IV हॉस्पिटल अमृतसर में उपलब्ध है। पूरे अमृतसर में IV हॉस्पिटल ही है जहाँ पे किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमारे पास गवर्नमेंट की तरफ से लाइसेंस मिली हुई है कि हम सारी ट्रांसप्लांट फैसिलिटी यहाँ पे शुरू कर सकें। और जो इसका खर्चा होता है 6 से 6.5 लाख की खर्चियाँ होती है, उसमें सारे कवर होते हैं। प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप, ट्रांसप्लांट और पोस्ट ट्रांसप्लांट का जो सारी चीज़ें हैं, सारी खर्चे। डॉक्टर HK इमरान है, हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। ये नेफ्रोलॉजिस्ट है, सारा देखते हैं, वर्कअप वगैरह देखते हैं सारे मरीज की कि पेशेंट फिट है कि नहीं सर्जरी के लिए। और डॉक्टर पारस सैनी है, ये ट्रांसप्लांट सर्जन है, ये सर्जरी करते हैं, ट्रांसप्लांट सर्जरी करते हैं। सर इतना टाइम क्यों लगा इसमें? बेसिकली इसमें एक लंबा प्रोसीजर होता है अप्रूवल लेने के लिए। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, उसकी कमेटी बनती है, 3 लोगों की कमेटी होती है। वो पूरा एक बार पूरी फैसिलिटी का देखते हैं कि हमारे पास सारी फैसिलिटी है कि नहीं है। अगर जहाँ पे कमी होती है तो अपनी रिकमेंडेशन देते हैं इम्प्रूवमेंट के लिए। उसके बाद वो कमेटी अपनी रिकमेंडेशन मोहाली भेजती है, वहाँ पे कमेटी बैठी होती है, सारा वो देखते हैं, रिव्यू करते हैं। उसके बाद उनके अप्रूवल के बाद ये दिल्ली जाती है, दिल्ली से फाइनल अप्रूवल आती है। तो ये चूँकि गवर्नमेंट लेवल पे होती है तो उसका टोटल प्रोसीजर 5 से 6 महीने की लग जाती है अप्रूवल में। तो सर ये कभी पहले भी अमृतसर में ये हो रहा था? पहले शुरुआत हुई थी, लेकिन बहुत पहले फोर्टिस में हुई थी, लेकिन वो पता है कि थोड़ा सा उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद बंद हो गई थी। उसके बाद अमृतसर में कहीं स्टार्ट नहीं हुई थी। हमने भी 2 साल पहले शुरुआत कोशिश की थी, लेकिन वो 2 महीने के बाद कंटिन्यू नहीं रह पाई। अब हमने रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे ट्रांसप्लांट करा। तो अमृतसर वासियों को क्या सहूलत मिलेगी इसमें? क्या सर? कहाँ सहूलत मिलेगी अमृतसर वासियों को? बेनिफिट सर ये है कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अभी वो मोहाली या दिल्ली जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, अब सारी सुविधाएं अमृतसर में उपलब्ध होगी। इमरान है, मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ IV अमृतसर में। इमरान, हाँ जी। तो मैं कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट एंड ट्रांसप्लांट फिजिशियन हूँ IV अमृतसर में। तो पहले तो मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि किडनी डिजीज़ कितनी प्रिवलेंस हैं इंडिया में। एज अ होल अगर हम देखें तो 17% लोग हैं जो किडनी डिजीज़ से इन्वॉल्व है। 17%, दैट इज़ अ बिग नंबर। तो अगर हम अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में एज ऑफ नाउ ऑलमोस्ट 1200 डायलिसिस होते हैं प्रति महीना। 1200, उसमें से अराउंड 300 डायलिसिस सेशंस हमारे IV हॉस्पिटल में होते हैं। तो डायलिसिस क्योंकि एक इन्फीरियर ट्रीटमेंट माना जाता है किडनी डिजीज़ का, फाइनली जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो ट्रांसप्लांट है। और अनफॉर्चुनेटली अमृतसर में अभी तक ट्रांसप्लांट नहीं होता था। बीच में कुछ कोशिशें हुई थी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। लेकिन अब हमने प्रॉपर ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज़ स्टार्ट की है, जिसमें कि प्रॉपर फॉलो अप, प्रॉपर मैनेजमेंट और सब कुछ होगा। और बहुत ही लोअर रेट्स पे कोशिश की गई है मैनेजमेंट की तरफ से कि रेट्स भी लो हो इस ट्रांसप्लांट की। और सिर्फ हमारे लोगों को पता होता है कि सिर्फ AB ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। हम ABO अगर मैच नहीं भी करते ब्लड ग्रुप्स तो भी ट्रांसप्लांट पॉसिबल है। और उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं और उसमें भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं। या तो और एक चीज़ होती है जिसको हम स्वैप बोलते हैं, स्वैप, तो वो भी पॉसिबल है। तो इसलिए प्रॉपर मैनेजमेंट पॉसिबल है।
और अभी आप में से कोई क्वेश्चन कर रहा था कि अमृतसर के लोगों को क्या फ़ायदा होगा। फ़ायदा बहुत है। एक तो ये फ़ायदा है कि ट्रांसप्लांट आपके शहर में हो रहा है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी चीज़, एक बार तो वो जाते हैं जालंधर, चंडीगढ़ ट्रांसप्लांट करने, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें एक रेगुलर फॉलोअप की बहुत ज़्यादा नीड होती है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, आपको फिर रूटीनली दिखाना पड़ता है। तो एक बार वो जाते हैं, 2 बार जाते हैं, तो फिर बीच में उनका फॉलोअप उतना अच्छा नहीं रहता और उसमें फिर चीज़ें हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, रिजेक्शंस हो जाती है और ग्राफ्ट बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर डिस्टेंस पे आप दिन में 2 बार भी दिखा सकते हो। सो फॉलोअप की जो प्रॉब्लम्स है दूर जाने में, वो पहले ही ख़त्म होनी है। सो दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। और हमारा जो हॉस्पिटल है, इट इज़ अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल विद एवरीथिंग अंडर वन रूफ। सो फ्रॉम रेडियोलॉजिस्ट टू न्यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, urologist, everybody is here. So I think it should be a very good thing that we are starting transplant. अब इसकी सक्सेस रेट क्या है? देखिए, सक्सेस रेट हम बोलते हैं ग्राफ्ट की सक्सेस, मतलब किडनी कितनी सक्सेस हुई। तो इसमें 1 साल, 2 साल और 5 साल, 1 साल, 3 साल और 5 साल के बाद देखते हैं कि ग्राफ्ट अभी ठीक है कि नहीं, किडनी अभी ठीक है कि नहीं। 1 साल के बाद 95% पेशेंट्स की किडनी बिल्कुल ठीक होती है। 3 साल के बाद 93% पेशेंट्स की किडनी बिल्कुल ठीक होती है और 5 साल के बाद भी 90%, 90% लोगों की किडनी अभी बिल्कुल ठीक होती है। तो ये बहुत ही हाई नंबर्स है। जो 10% बचते हैं उनको दोबारा फिर देखिए, किसी procedure से कॉम्प्लिकेशन गुजरना पड़ता है क्या? किसी प्रोसीजर से नहीं, उनका क्रिएटिनिन हाई हो सकता है, वो फिर से सीकेडी पेशेंट्स बन सकते हैं। उनमें फिर से हमें देखना है कि आगे जाके क्या करना है। डायलिसिस पे आते हैं या दवाई पे ही रह सकते हैं, लेकिन बिना डायलिसिस के बहुत देर तक रह सकते हैं। ऐसा होता है। ये वर्ल्ड वाइड ऐसे ही रिजल्ट्स हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जब हम कंपेयर करें डायलिसिस से, डायलिसिस के रिजल्ट्स बिल्कुल भी इसके कंपेरिजन में कुछ अच्छे नहीं होते। तो ट्रांसप्लांट ही बेस्ट है। इसमें बचाव के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब खान पीने के लिए कुछ है इसका कुछ खाने- किडनी ट्रांसप्लांट किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहले डिजीज से अच्छा पहले अच्छा, आप बोल रहे हैं किडनी डिजीज के लिए क्या करना है। देखिए, जो नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल होता है वो हर एक के लिए होता है, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो किडनी डिजीज हो। एक्सरसाइज प्रॉपर डाइट, सॉल्ट कम होना चाहिए, हमें बाहर की जो प्रोसेस्ड फूड्स है वो कम करने चाहिए। एक रेगुलर वॉक, एक ब्रिस्क वॉक 30 to 45 मिनट्स का लेना है। ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें, तली हुई चीज़ें जो है, प्रोसेस्ड फूड्स, वो कम करने चाहिए। स्मोकिंग, अल्कोहल कर्टेल करनी चाहिए, स्मोकिंग तो बिल्कुल नहीं, है ना। तो वही जो हेल्दी लाइफस्टाइल है वही है। और डॉक्टर चेकअप रेगुलरली, अगर कोई डाइट। क्रिएटिनिन बढ़ता है। हाँ जी, क्रिएटिनिन बढ़ने के कारण जो है सबसे बड़े कारण जो है क्रिएटिनिन बढ़ने के, वो ब्लड प्रेशर और शुगर है। शुगर 50% से ज़्यादा लोग जो डायलिसिस पे हैं वो शुगर की वजह से है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अपनी शुगर को देखना, अपने टारगेट्स मीट करना, डॉक्टर को दिखाना, दवाई इंक्रीज करना अगर शुगर कंट्रोल नहीं है। इसी तरह बीपी का भी है, बीपी भी कंट्रोल करना है, डॉक्टर को दिखाना है। बीपी और शुगर सबसे बड़े कारण है किडनी खराब होने के और डायलिसिस पे जाने के।